हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक मेरे पास जो बुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ध्यान से इस बुक को देखो। पीटीआई की लाइन में आ रहे हो तो इससे परिचय तो हो ही चुका है। तो ये देखो, ये बुक इतनी बड़ी बुक है कि ये इतनी बड़ी जो बुक है, क्या इसको पढ़ना जरूरी है पीटीआई के लिए? और इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे भाई? तो इस पे बात करने वाले हैं। बहुत सा कंटेंट मिलता है, बहुत सी किताबें मिलती है। सही बात बताऊं ना तो सारा इसी से निकालते हैं। सभी सब चोर है, इसी से चोरी किया जाता है। सारी बुकें हैं वो इसी में से लिखी जाती है। कैसे? क्योंकि इसमें फिजिकल एजुकेशन का सारा ज्ञान है। यह फिजिकल एजुकेशन के सारे ज्ञान को समाहित करती है, मतलब अपने अंदर समाये हुए हैं। तो दोस्तों अपने इस बुक के बारे में बात करते हैं कि इस बुक को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने इस बुक को कंप्लीट पढ़ा है, पर आपको इस बुक को कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक याद ही नहीं होती है ना। क्योंकि ये बुक याद नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतने सारे पेज हैं। मैं बताता हूँ, ये है बुक, इसमें टोटल 1200 पेज है। 1200 बहुत पेज है। 1200 पेज में से आपको कौन से पेज पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं और कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, इन सभी पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में यहाँ से करता हूँ। सर्वप्रथम हम इस बुक के बारे में देखते हैं। ये बुक है वो खेल साहित्य केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है और इसके लेखक है डॉक्टर श्याम नारायण जी। डॉक्टर श्याम नारायण है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं शारीरिक शिक्षा विभाग के। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और इसमें फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। भर भर के दिया हुआ है, एकदम ऐसे जमा जमा के। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ भी इसमें क्या है। तो इन्होंने इस बुक में कुल 15 पार्ट बना रखे हैं। 15 पार्ट में मैं बताता हूँ। पहला पार्ट है जिसमें शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत आधार हो जाते हैं, और फिर आगे अपने बात करते हैं। तो दूसरा पार्ट है, उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दी गई है। तीसरे पार्ट में खेल समाज शास्त्र दिया हुआ है। सच्ची बता रहा हूँ, सारा कुछ नॉलेज है। चौथा पार्ट है वो है मनोरंजन। फिर है पांचवा पार्ट जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह हेल्थ के बारे में दिया गया है, और इसमें कुछ डिजीज भी, जहाँ पे भी आप स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हो वहाँ पे रोग भी पढ़ते हो। स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल की चोटें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें सारे दिए गए हैं। आठवां पार्ट है इसका जिसमें योग दिया गया है। कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, हाँ, सातवां पार्ट रह गया था अभी, छठा सातवां। छठे में क्या है? एनाटॉमी। और फिर सातवें में है स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल चिकित्सा शास्त्र। आठवें पार्ट में योग आ गया। नौवें पार्ट में किन्सियोलॉजी या जैव यांत्रिकी, किन्सियोलॉजी है बायोमैकेनिक्स। फिर आता है 10वां पार्ट जिसमें आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी गई है, खेल प्रशिक्षण। ठीक है, 11वां पार्ट है। फिर 12वां पार्ट है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। मतलब इसका जो इंडेक्स है वो ही इतना बड़ा है, इसमें इतनी इकाइयां हैं। तो आगे अपने बात करते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। क्या पीटीआई के लिए इस बुक को पूरी पढ़ना है? तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देता हूं कि इस बुक को पूरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरी पढ़ोगे कैसे? मान के चलते अभी आपको भर्ती आने में साल डेढ़ साल लग जाएगा, फिर भी आप इस बुक को पूरी याद कर पाओगे? ये बहुत ही कठिन है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बुक को किस तरीके से पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ दोस्तों, आप मेरे चैनल को खोलिए और उस पे पीटीआई के सिलेबस की वीडियो देखिए। ठीक है, और उस सिलेबस को हाथों से लिखिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप पीटीआई के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है दिनेश पीटी इंस्ट्रक्टर, जो चैनल का नाम अभी है उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे फिलहाल 1.1 के सब्सक्राइबर है। वहाँ से जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए और नीचे चलोगे तो आपको मेरा जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ से सिलेबस देखिए आप। सिलेबस देखने के बाद आप सिलेबस को नोट करिए अपने। ठीक है, और या फिर आप कैसे कर सकते हो भी, आप उस सिलेबस को उसका प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हो। आपको करना है उस सिलेबस में जो चीज़ें हैं उनको इसमें इसके इंडेक्स में मार्क करना है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें नहीं है। सारी चीज़ें इसमें बहुत कुछ है,
और अपने पीटीआई के सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं है, तो उन चीजों को आपको नोटिस करना है। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं कि किस तरीके से फिर आपको पढ़ना है। मान लेते हैं कि आपने सिलेबस को देख लिया, सिलेबस की वीडियो आप इस वीडियो के बाद में सिलेबस की वीडियो देख लोगे या फिर आप सिलेबस वाली पीडीएफ ले लोगे। फिर वहां से सिलेबस देखा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से जो मुख्य मुख्य चीजें हैं, जो टॉपिक है वो कवर करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पीटीआई के सिलेबस में जितने गेम लगते हैं, जो जो चीजें लगती है, वो ही टॉपिक आपको इसमें से मार्क करने हैं। जैसे मैंने इसमें मार्क कर रखे हैं, जैसे देखो दोस्तों, मैंने ये बुक में इसमें टिक लगाए हुए हैं, यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है, ये चीजें पीटीआई के सिलेबस में है। और फिर देखो यहाँ पे ये मैंने टिक लगाए हुए हैं, इस तरीके से आपको टिक लगा लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने ओलंपिक खेल है तो इसमें ओलंपिक खेल पे टिक लगाया हुआ है, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है भी ओलंपिक खेल प्राचीन है या कौन से हैं, वो हर एक चीज के टॉपिक के अंदर जो टॉपिक है, मेरे को तो पता था सिलेबस का, तब मैंने ज्यादा नहीं लगाया, क्योंकि मेरे जो सिलेबस है वो एकदम रटा हुआ था। बस को आप भी रट लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए एकदम सिलेबस को। फिर इस तरीके से आपको इसमें निशान लगाने हैं। अब मैं बताता हूँ, ये देखो ये बुक है ना, इसमें आपको ये देखो काली काली पट्टियां दिखाई दे रही है ना कहीं कहीं पे, ये चीजें जो है, जो टॉपिक मैंने मार्क किए हुए थे, क्योंकि जहां से बुक को पढ़ते हैं ना वो हमेशा ब्लैक हो जाती है, तो यहाँ पे देखोगे ना तो कुछ यहाँ पे ज्यादा ब्लैक है, वो टॉपिक हमारे पीटीआई के सिलेबस में थे, उन पेज को मैंने बार बार पढ़ा था। एक्चुअली में ये बुक वो नहीं है जो मैंने पढ़ी थी, वो बुक अलग है, वो थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, पुरानी वाली बुक मेरे पास थी पीटीआई के पेपर से पहले, और ये तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए वापस नई बुक खरीद के लाया था। पर क्या है, टाइम नहीं मिल पा रहा, स्कूल में व्यस्त हो गए हैं, और साथ में मेरा अभी 2 तारीख को आरएस वाला पेपर भी है, तो इसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा और इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैंने इस टाइम निकाल के पीटीआई के पेपर के बाद में भी इस बुक को पढ़ा है। तो चीजें आपने मार्क की है, उन चीजों के जो आप पढ़ते हो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें आती है या फिर इम्पोर्टेंट कुछ भी टॉपिक है, उसको अपने नोट्स में लिखते जाओ। ठीक है, तो इसमें मेन टॉपिक पढ़ो, नोट्स बनाओ। देखो इसमें देखो खेल साइकोलॉजी, इस तरीके से मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट डाउन की थी। ठीक है, इस तरीके से आपको नोट्स इसमें से बनाने हैं, और ऐसे आप नोट्स बनाते चलो और इसको पढ़ते चलो। जब आपके पास एक नोट्स बन जाएगा इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसे एक बन जाएगा या फिर ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, उस नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है, इस किताब को बार बार नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों देखो, एक बार फिर से सुनो, इस किताब में से इंपॉर्टेंट चीजें नोट करो, फिर उनको 1-2 बार पढ़ो, फिर जो चीजें याद होने लग जाए तो उनको नोट्स में उतारो, और फिर नोट्स को बार बार पढ़ो। तो ये है मेरा नोट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा आपको कुछ बुकें और पढ़नी है, इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए और उसमें पीटीआई की बुक, या सर्च कर सकते हो दिनेश स्वामी पीटीआई बुक लिस्ट ऑफ पीटीआई, ऐसे कुछ सर्च करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। या फिर मेरे चैनल में जाइए, वीडियो में जाइए और उसको स्क्रॉल डाउन करिए, आपको बुक्स वाली वीडियो मिल जाएगी, उस पर सबसे ज्यादा व्यूज होंगे, उसमें मैंने ये बुक, ये नोट्स वगैरह बता रखे हैं। तो मैंने ये चीज नहीं बताई थी भी, मैंने श्याम नारायण से जो नोट्स बनाए थे ये पहली बार मैंने आपको बताई है, तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो और अपने साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन दोस्तों का पूरा सहयोग करूंगा, सभी पीटीआई लगेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।